नमस्कार, आप सभी का एचएन अध्ययन में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के कटाव के बारे में चर्चा करेंगे। आपका आंसर की आ चुका है, आप सब ने मिला लिया होगा अपने अपने उत्तर को, अपने अपने आंसर के से आपने ये नोट कर लिया होगा कि आपके कितने प्रश्न सही है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कितने मार्क्स पे आपका जेआरएफ हो जाएगा या कितने मार्क्स पे आप नेट या असिस्टेंट प्रोफेसर वाली कैटेगरी में आ जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही साइंटिफिक तरीके से चर्चा करूंगा। साइंटिफिक तरीके का मतलब ये है कि हम लोगों ने कम से कम 50 ऐसे विद्यार्थियों से बात किया है, ऐसे बच्चों से बात किया है जो ऑलरेडी जेआरएफ हैं और वो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम या किसी और एग्ज़ाम में लगे हुए हैं। तो उनके बेसिस पे पेपर के आधार पर पेपर का स्तर, जो पेपर का लेवल रहा है, और PYQ के ट्रेंड के हिसाब से इस कटाव पे चर्चा की जा रही है। तो कटाव पे चर्चा करने से पहले हम लोग देखेंगे कि प्रीवियस कटाव क्या रहा था और पेपर का लेवल क्या था। तो इन सब को मिला करके एक फाइनल कटाव पे हम लोग पहुँचे हैं, जो आपको मैं अभी बताता हूँ। देखिए, कटाव पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं और आपका विषय ज्योग्राफी है और आप यहाँ तक आ चुके हैं, तो मैं आपको बता दूं कि आपके लिए हमारी पूरी टीम, जो कि ज्योग्राफी में ही रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उनके माध्यम से ज्योग्राफी का इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, अभी फ़िलहाल इंग्लिश में ही है, उनके लिए एक शानदार कंटेंट यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 10 तक के हम लोग ने तैयार कर दिया है। टू दी पॉइंट हैंड रिटन नोट्स है। आपको कंप्लीट नोट्स हमारे एप्लीकेशन एचएन अध्ययन में मिल जाएगा, जिसकी प्राइस मात्र 499 रुपये रखी गई है। सिर्फ और सिर्फ 499 रुपीज़ रखी गई है। एकदम जो आपका लेटेस्ट पैटर्न है उसके हिसाब से, PYQ के ट्रेंड के हिसाब से पूरी टीम ने इसको बनाया है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपको अगला एग्ज़ाम देना है या कोई और भी एग्ज़ाम देना है, तो आप इसको जाइए, वहाँ पे डेमो देखिए और इसको बाय करिए। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, चलिए तो हम सीधा सीधा कटाव आके, अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए या पर्टिकुलर हमारे ज्योग्राफी के टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं, तो नेट जेआरएफ विद शिवांश, इस चैनल को आप टेलीग्राम पर सर्च करके ज्योग्राफी के पर्टिकुलर चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ आपको शानदार प्रैक्टिस फ्री में कराई जाती है। चलिए फिर हम लोग अपने कटाव के ऊपर आते हैं, जो हमारा मेन मुद्दा है, जिसके बारे में आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। तो ये कटाव पे चर्चा करने से पहले मैं लास्ट 2 ईयर्स की कटाव पे चर्चा करूंगा कि अंतिम 2 बार में कटाव पे क्या रहा है, फिर आऊँगा आपके फाइनल कटाव पे, जो इस साल का कटाव हो सकता है अकॉर्डिंग टू आवर टीम, आवर रिसर्च टीम, और हम सब ने जो उसको एनालिसिस किया है उस बेसिस पे मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। होप कटाव इसी के आसपास, इसी के इर्द गिर्द रहेगी, इससे कम ही जाए, इससे ज़्यादा ना जाए। देखिए, तो जो लास्ट ईयर कटाव में चर्चा करूँ, तो इसके पहले जो कटाव गई थी वो अनरिजर्व की गई थी 208 मार्क्स, यानी कि 104 क्वेश्चन जो था वो जेआरएफ वालों के लिए था। जिन बच्चों ने 104 प्रश्न सही कर लिए थे उनका जेआरएफ हो गया था अंतिम बार। ठीक है, EWS का 100 क्वेश्चन गया था, यानी कि 200 मार्क्स। तो जिन बच्चों ने 100 प्रश्न सही कर लिए थे, काट पीट के अपना जो उनका हुआ था EWS कैटेगरी से जेआरएफ, और OBC का क्या था 98, यानी कि 2 प्रश्नों की कम, और लगभग 6 प्रश्न जो है आपके जनरल से कम गया था। ठीक है, इसी तरह SC का 184, ST का 176, अदर कैटेगरीज का ये मैंने लिख दिया है। लास्ट ईयर आपका कटाव है, आप देख सकते हैं। अगर आप नेट की बात करें, सिर्फ नेट की बात करें, तो 186, यानी कि 93 क्वेश्चन के आसपास जिन बच्चों का सही था उनका पिछली बार नेट हो गया था। और इसी तरह 172 मार्क्स आपका OBC EWS का था। बाकी कैटेगरीज का आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो उसके पहले का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके पहले जो कटाव रही थी वो थी 166 मार्क्स, जिसपे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, यानी कि आप नेट के लिए क्वालिफाइड हो गए थे, और 188 मार्क्स पे आप जेआरएफ के लिए हो गए थे। यानी कि आप देख सकते हैं कि इस बार के कटाव से और अभी जो मैंने बताया उसमें कितना बूम हुआ है। तो आप इससे आप जो कंपटीशन का लेवल है वो आप समझ सकते हैं। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में अभी मैं आपको कटाव बताऊंगा कि आपकी कितनी कटाव आने वाले जो अभी रिजल्ट है उसमें हो सकती है। आशा करता हूँ कि कटाव वहीं रहेगी, उससे कम ही जाएगी, उससे अधिक नहीं जाएगी। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो अगला एग्जाम है, जो जून में होने वाला है, उसके लिए आप किस रणनीति को अपनाएं ताकि आपका जो सफलता है वो एक कदम आगे बढ़ जाए। ठीक है, औरों से आप थोड़ा अलग तरीके से तैयारी करें, उसके बेसिस पे मैं आपको भी समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए तो हम इस बार का जो हमारा कटाव है वो आपके समक्ष में लाता हूँ। जो हमारी टीम का, हमारी पूरी
जो रिसर्च टीम है उनका जो एनालिसिस है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। आई होप कि ये कट ऑफ जो है लगभग इसी के आसपास रहेगी, आप लोग समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। देखिए, जो टीम का एनालिसिस रहा है और जो बच्चे देते हैं पेपर के स्तर के हिसाब से, हम लोग ने जो एनालिसिस निकाला है वो है कि जेआरएफ उन बच्चों का हो रहा है जिनका 103 से 104 प्रश्न सही है। ये प्रश्नों की बात हो रही है, यानी क्वेश्चंस की। उन बच्चों का यूआर कैटेगरी से जेआरएफ हो रहा है। अगर आपका 91 से 93 के आसपास है यूआर कैटेगरी से, तो आपका नेट होने जा रहा है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है। चलिए, अगर मैं ओबीसी की बात करूं, ओबीसी की मैं बात करूं, अगर ओबीसी की बात करता हूं, तो ओबीसी का जिन भी बच्चे का 98 से 100 क्वेश्चन सही है वो जेआरएफ हो सकते हैं, और 83 से 85 प्रश्न के आसपास जिन बच्चों का सही है वो आपके नेट हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि 98 से 100 के आसपास जो बच्चा है, यानी कि आप जनरल से मान के चलिए 5 से 6 प्रश्न जिनका कम है, 5 से 6 प्रश्न आप यूआर से कट कम मान लीजिए ओबीसी वालों का, तो आप उतने प्रश्न कम है 98 के आसपास है, तो आपका जेआरएफ होना सुनिश्चित हो जाएगा। नेट के लिए आपको 83 से 85 क्वेश्चन में मौका मिल सकता है, ठीक है। अभी मैं 2 ही कैटेगरी की बात कर रहा हूं, बाकी जो थर्ड कैटेगरी है उसका मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है, किसी को आइडिया नहीं है, वो बहुत मिनिमम मार्क्स पे जाता है, जैसा कि आप तुमने लास्ट टाइम देखा था, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 100 क्वेश्चन से 101 क्वेश्चन के आसपास जिसका है उसका जेआरएफ होना तय है। 83 से 85 क्वेश्चन यानी कि लगभग ओबीसी के बराबर ही आपका नेट हो जाएगा। इसी प्रकार मैं एससी की बात करूं तो एससी में जिनका भी 90 से 92 क्वेश्चन के आसपास है उनका जेआरएफ हो जाएगा। 75 से 77 जिनका है उनका नेट हो जाएगा। एसटी की बात करूं तो यानी कि 89 से 91 के बीच में अगर आप हैं तो आपका जेआरएफ होने जा रहा है। 77 से 79 के बीच में है तो आपका नेट होने जा रहा है। आई होप आप लोग अपने आंसर को मिला लिए होंगे, तो आपका कटाव आसपास यही रहेगा। बाकी अब मैं बताऊंगा कि अभी आपने कटाव तो जान लिया, अब आने वाली परीक्षा अगर आप इसके नीचे हैं, आपको लगता है आपका जेआरएफ कुछ मार्क्स से रुक जाएगा या कुछ मार्क्स से नेट रुक जाएगा, आने वाला एग्जाम आपको देना है, तो मैं कुछ स्ट्रेटजी आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपका 2-4 मार्क्स यूं ही इंक्रीज हो जाएगा, बस उस बात को ध्यान रखिएगा। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर आप यूजीसी नेट के स्टूडेंट हैं, आपको ज्योग्राफी से तैयारी करना है, तो ज्योग्राफी के लिए इस नोट्स को बाय कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल नेट जेआरएफ विद सीमांश से जुड़ जाइए। इस पे सीमांश सर जो कि पूरी टीम के साथ जुड़े हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ ज्योग्राफी वाले बच्चों के लिए है। बाकी हमारा ऑफिशियल एचएन अध्ययन टेलीग्राम है, वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। पर्टिकुलर ज्योग्राफी के बच्चों के लिए ये टेलीग्राम है, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, ठीक है। अब मैं जो बात करूंगा वो ये है कि आने वाला जो आपका एग्जाम है उसके लिए आपकी एक शॉर्ट तरीके से स्ट्रेटजी, एक स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या हो, इस बात को आप समझिए। देखिए, जैसे आपका यूजीसी का एग्जाम आपका जो जून में है, यानी कि जो जून 2025 का आपका एग्जाम है, उसके लिए आपको करना क्या है इस बात को समझिए। देखिए, आपको पता है कि आपको पेपर 1 और पेपर 2 यानी कि आपका सब्जेक्ट, यानी कि आपकी ज्योग्राफी जो विषय है उससे आपको एग्जाम देना है। अब आपने इस बार एग्जाम दिया है, आपको पता है कि आपने कहाँ गलतियां करी, कहाँ कमियां थी, किसमें सुधार करना है, ये सारी चीजें आपको पता है। आई होप आप इसको समझ रहे होंगे, ठीक है। तो पेपर 1 के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ PYQs लगाने हैं। क्या करने हैं भाई? सिर्फ और सिर्फ PYQ लगा लीजिएगा। अगर आपको ब्रह्मा जी भी आगे कहें या किसी भी कोचिंग का कोई मालिक, किसी भी कोचिंग का कोई मास्टर, किसी भी कोचिंग का कोई विद्यार्थी का कोई अध्यापक आपसे कि भैया पेपर 1 की हमारी ये किताब पढ़ लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, मैं तो कह रहा हूँ अगर ब्रह्मा जी भी एक किताब आपके पास लेके आए, कहें बेटा इस किताब को पढ़ लो, सब क्वेश्चन नहीं से आएगा, तो आप कहिएगा नहीं सर, मैं सिर्फ और सिर्फ PYQs लगाऊंगा, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप कृपया करके इस किताब को ले जाइए। तो आपको यही करना है। अगर आपने पेपर 1 में अब समय दिया तो आपका विषय रह जाएगा। अगर आप एग्जाम के पिछले मतलब इस एग्जाम का हमने दिसंबर में वाला एग्जाम दिया है, तो आपका पेपर 1 का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब सिर्फ और सिर्फ आपको PYQs करने हैं। PYQs पिछले 2 सालों कर लीजिए, 40, 50, 100 सेट जितने सेट लगाइए आप लगा डालिए। PYQs के अलावा आपको कुछ नहीं करना है। और आपके लिए मैं बता दूं कि मैं बहुत ही जल्द इसी चैनल पे आपके रिजल्ट आने के बाद डेली PYQ की प्रैक्टिस कराऊंगा, बहुत ही शानदार तरीके से, और फ्री ऑफ कॉस्ट होगा यूट्यूब पे, ठीक है। इसका इन्फॉर्मेशन आपको हमारे एप्लीकेशन पे या हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ PYQs करिए और एक सेट जरूर लगाइए, एक सेट जरूर लगाइए अभी से। आपके अपने सब्जेक्ट में क्या करना है, देखिए अपने सब्जेक्ट में आपको
यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 1 से 10 तक आप देखिए कि आपने जो इस बार एग्जाम दिया है आप किस यूनिट में गड़बड़ थे, किस यूनिट में आपके मार्क्स कम बन रहे थे या किस यूनिट में आपकी कमी थी, आपको सुधारने की जरूरत है। अब उस पर्टिकुलर यूनिट का टॉपिक जो आपका कमजोर था उस किताब में जाइए, वहां से पढ़िए। आपको रिवर्स इंजीनियरिंग यहाँ पे लगानी है। आपको ये नहीं करना है कि आप कोई किताब लेकर के यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 10 तक पढ़ रहे हैं, ये बहुत आपके लिए खतरनाक हो जाएगा। ये आप तब करते हैं जब आप एकदम स्टार्टिंग फेज में होते हैं। अब आपने एक एग्जाम दे लिया है, आपको दोबारा से एग्जाम देना है, चाहे आपको JRF के लिए देना हो, चाहे आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए देना, या आप नेट नहीं हो रहा है नेट के लिए देना हो। आप देखिए कि आपको 1 से 10 तक किस यूनिट में आपको प्रॉब्लम आई, उसी यूनिट का टॉपिक के आप जो भी किताब आपने जहाँ से पढ़ी है वहाँ से जाकर के उस यूनिट पर काम करिए, उसी यूनिट का प्रैक्टिस करिए और इसके भी जितने भी PYQ आपके हो सके चार्ट डालिए। मैं तो कह रहा हूँ रट डालिए। पेपर 1 का याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ PYQs करिएगा। कोई भी किताब, ब्रह्मास्त्र, सूर्यास्त्र, जो भी किताब अगर कोई आपको देने का प्रयास करे, मना कर देना कि नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ PYQs लगाना। पेपर 1 में इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर भी आपको लगता है कि आपका पेपर 1 थोड़ा गड़बड़ है तो HN अध्ययन एप्लीकेशन पे UGC नेट वाले सेक्शन में जाइए। वहाँ पेपर 1 का हमने बहुत ही मिनिमम प्राइस में एक कोर्स अवेलेबल करा दिया है। उस कोर्स से आप थ्योरी सेक्शन देखिए, बाकी प्रैक्टिस मैं आपको यूट्यूब पे फ्री में कराऊंगा और आप खुद भी PYQs लगाइए। पेपर 1 में आपको 10,000, 5,000, 2,000 फीस देने की ज़रूरत नहीं है। अपने पैसे को बचाइए, आगे बहुत सारे एग्जाम अभी आपको देने हैं, सिर्फ नेट पास करके आपका कल्याण नहीं होने वाला है, ठीक है। तो इस चक्कर में मत पड़ना कि नेट करके आप राजा बन जाओगे। अभी आपको आगे बहुत सारे एग्जाम देने हैं, बहुत सारे लोग नेट करके पास करके बैठे रहते हैं। चलिए, तो पेपर 1 पेपर 2 का मैंने बता दिया। पेपर 2 में आने का आपके सब्जेक्ट में आप यूनिट वाइज जाइए, जो भी टॉपिक, जो भी आपका यूनिट लग रहा है आपका वीक है उस पर काम करिए। जो भी किताब अभी तक आपने पढ़ी है उस किताब को पढ़िए। और हमारा जो नोट्स मैंने ज्योग्राफी का आपको दिखाया है, इस नोट्स को एक बार आप फिर से देख लीजिए। इस नोट्स की एक खासियत क्या है पता है, जितने भी आप बुक्स पढ़े होंगे ना, उसको लेकर के PYQs को लेकर के बहुत ही समराइज तरीके से इस नोट्स को बनाया गया है। यहाँ पे आपको डेमो अवेलेबल है, आप जाकर के डेमो देखिए। डेमो के बाद अगर आपको लगता है कि कंटेंट वाकई में आपके काम का है तो इसको आप बाय करिएगा, मजा आ जाएगा आपको कंटेंट पढ़ करके। मैं यकीन के साथ इस बात को कह सकता हूँ, ठीक है। अब एक बात जो बच्चा कंफ्यूज होता है वो ये होता है कि तैयारी अभी वेट करने रिजल्ट का या शुरू कर दें। देखो, मैंने आपको कटाव बता दिया है, अब आप समझ गए होंगे कि आप किस रेंज में हैं। अब उस रेंज का आप अंदाजा लगा लीजिए, अगली परीक्षा की तैयारी शुरू कर दीजिए। आपके पास फरवरी का टाइम है, आपके पास फरवरी है, मार्च है, फिर आपके पास अप्रैल है, ठीक है, और मई का मान के चलिए आपके पास 20 दिन है। उसके बाद आपकी परीक्षा की डेट आ जाएगा, यानी 1, 2, 3 और ये है 3.5, 3 से 4 या 4 महीने आप मान के चलिए, 3, 3.5, 4 महीने आपके पास है। तो बहुत अधिक आपके पास वक्त नहीं है, बहुत अधिक वक्त आपके पास नहीं है। खट से आपका एग्जाम आ जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जाइए एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। एक बात आपको बता देता हूं कि हमारा पेपर 1 का PYQ सेशन जो है वो YT पे मैं कराऊंगा फ्री में, बहुत ही शानदार तरीके से कराऊंगा। अगर आपको इसकी थ्योरी चाहिए तो हमारे एप्लीकेशन पर जाइए, मात्र 399 में हम लोग ने इसकी थ्योरी अवेलेबल करा दी है आपको। वहाँ पे थ्योरी आपको मिलेगी, उस थ्योरी को आप पढ़िए और हम लोग जो यहाँ पर प्रैक्टिस कराएंगे उसको प्रैक्टिस करिए, आपका काम हो जाएगा, बहुत अच्छा काम हो जाएगा। स्मार्ट तरीका यही है, किसी बुक और किसी लंतरानी के चक्कर में पढ़ना, नहीं तो पेपर 1 में ही उलझे रह जाओगे। इस बात को आप समझ के चलिएगा, ठीक है। बाकी एक फ्री काउंसलिंग हम लोग ने रखी है, फ्री काउंसलिंग बच्चों के लिए हम लोग ने रखी है। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9450403952। इस नंबर पे आप चाहे तो कॉल करिए, चाहे तो आप कॉल करिए या व्हाट्सअप कर लीजिए। अगर आपको नेट JRF से संबंधित या आपके विषय से संबंधित कोई भी जानकारी, कोई भी डाउट, कोई भी समस्या हो तो, बाकी कोई और समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, हमारी टीम वहाँ आपकी हेल्प करेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं, जून की तैयारी करते रहिए, बैठिएगा मत, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है आप सबको। धन्यवाद।